Students, let us learn the last part of the worksheet first. Best Christmas gift in the world जो अपनी स्टोरी चल रही है उसका लास्ट पार्ट है वर्कशीट का भी ये. वेयर वाज द लेटर कैप्ट, पत्र कहाँ था अभी. इट वाज कैप्ट इन द ड्रॉअर्स ऑफ डेस्क, देखा था ना आपने, ड्रॉअर में था, ड्रॉअर ऑफ ए डेस्क में. हु फाउंड द लेटर, पत्र किसे मिला अभी. द नरेटर फाउंड लेटर, जो नरेटर था, जो ऑथर था, जो कहानी सुना रहा है हमने को, वो डेस्कटॉप ले गया था जंग शॉप से, कबाड़े की दुकान से वो डेस्कटॉप ले गया था. उसने देखा, ड्रावर को खोला, ठीक कर रहा था ना उस डेस्कटॉप को, वो ख़राब थी मेज भी, वो उसको ठीक कर रहा था ना, तो उसने उसकी ड्रॉवर खोली तो उसमें से लेटर निकला था. तो किसे मिला अभी लेटर भी. द नरेटर को मिला था. द नरेटर फाउंड द लेटर. व्हाट द लेटर कंटेन, पत्र में क्या था अभी. इट वाज रिटन बाय जिम, जिम ने लिखा था ये. जिम कौन था अभी. ए ब्रिटिश सोल्जर, एक ब्रिटिश सैनिक. आया था लेसन में. टू हिज वाइफ कैनी, किसको लिखा था, अपनी पत्नी कैनी को. तो व्हाट डिड द लेटर कंटेन, लेटर में क्या था अभी. इसमें जिम की कुछ बातें थी जो उसने अपनी पत्नी को लिखी थी. जिम कौन था अभी. ए ब्रिटिश सोल्जर. हु आर फ्रिटीज एंड टॉमी इन द स्टोरी, फ्रिटीज कौन है और टॉमी कौन है कहानी में भी. फ्रिटीज आर जर्मन सोल्जर्स वेयर एज टॉमी आर ब्रिटिश सोल्जर्स. तो फ्रिटीज किसके लिए प्रयोग हुआ है, जर्मन सोल्जर्स के लिए, और टॉमी इसके लिए प्रयोग हुआ है ब्रिटिश सोल्जर के लिए. जर्मनी में और ब्रिटिश में लड़ाई थी ना, तो ब्रिटिश के जो सैनिक थे, अंग्रेजों के जो सैनिक थे, उन्हें टॉमी बोला करते, और जो जर्मनी के सैनिक थे उन्हें फ्रिटीज बोला करते. व्हाट हैड हैपेंड टू मिसिज मैकफर्सन, मिसिज मैकफर्सन क्या घटना घटी. नाउ शी वाज वेरी ओल्ड, अब बहुत बूढ़ी हो गई थी. हर हाउस वाज डैमेज ड्यू टू ए फायर एक्सीडेंट, उसका घर एक आग दुर्घटना में तबाह हो गया था, नष्ट हो गया था. डैमेज मीन्स नष्ट होना. नाउ शी वाज लिविंग इन ए नर्सिंग होम, अब मैं एक अस्पताल में थी. भी क्या हुआ था मैकफर्सन के साथ भी. नाउ शी वाज वेरी ओल्ड, हर हाउस वाज डैमेज ड्यू टू ए फायर एक्सीडेंट, देखा था ना वो मेज जली हुई थी, उसके ऊपर पानी के निशान पड़े हुए थे. नाउ शी वाज लिविंग इन ए नर्सिंग होम, अब कहाँ रह रही थी वो, एक नर्सिंग होम में रह रही थी. नेक्स्ट पेज. तो कंप्रीहेंशन है अभी. नेक्स्ट पेज में क्या अपने पास भी कंप्रीहेंशन, इसे हमें रीड करना है और इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन आंसर देने हैं अभी. तो रीड द गिवन कंप्रीहेंशन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन. तो पहले रीड करो भाई. आई स्पॉटेड, मैंने देखा, इट इन ए जंक शॉप, एक कबाड़ी की दुकान में. इन ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट शहर का नाम है. ए रोल टैपडोस, रोल टेस्टो गोल मेज भी. द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, जो आदमी था जो बेच रहा था उसने बताया कि यह 19वीं शताब्दी की शुरुआत की है, नहीं बहुत पुरानी डेस्कटॉप का भी. एंड ओक, और ओक की बनी हुई है भी, ब्लूथ की बनी हुई है. आई हैड वांटेड वन, मुझे एक जरूरत थी. बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, पर जो मैं खरीद रहा था ना, जैसे मेरे को चाहिए, वो बहुत महंगी थी. दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, और जो यह थी यह बुरी हालत में थी. तो उसको मेज़ की ज़रूरत थी, जहाँ भी जा रहा था मेज़ें महंगी मिल रही थी, और यह मेज़ देखी तो मैं यह बुरी हालत में थे भी. द रोल टॉप इन सेवरल पीसीज, वन लेग क्लमसिली मैंडेड, बहुत बुरी हालत में थी भी. रोल टॉप जो गोल मेज थी भी कई टुकड़ों में थी. वन लेग क्लमसिली मैंडेड, एक टांग की तो बुरी तरह से मरम्मत कर रखी थी, मतलब भी वैसे ही बांध बूंद के कील कलम लगा के उसको डाट रखा था भी. कलमसिली, बुरे ढंग से भी. मैंडेड, सुधारा हुआ था, मतलब यूं ही उठपटांग जोड़ी हुई थी भी. स्कॉच मार्क्स, जले हुए के निशान थे भी. स्कॉच मार्क्स, जले हुए के निशान थे, ऑल वन साइड एक और. इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, बहुत कम में मिल रही थी भी ये. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसे सुधार लूँगा, ठीक कर लूँगा. इट वुड बी ए रिस्क, यह एक रिस्क था, मतलब ले रहा हूँ, ठीक ना हुई तो पैसे यूँ ही लग जाएंगे भी. उसे मेज़ की ज़रूरत थी, जहाँ भी जाता है मेज़ लेने के लिए तो महंगी मेज़ मिलती हैं. यह मेज़ सस्ती मिल रही है लेकिन बुरी हालत में है, फिर भी सोचता है कि मैं ले लेता हूँ ताकि मैं इसको ठीक कर लूँगा, लेकिन ठीक नहीं हो पाई तो पैसे बेफालतू में लग जाएंगे ना. तो इसलिए कहता है कि इसकी बात ही एक चैलेंज, एक चुनौती थी कि मैं इसे ठीक कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा. बट आई हैड टू हैव इट, परंतु मुझे इसे करना था भी, कि पैसे थे नहीं, जरूरत थी तो लेनी तो है ही भी. आई पेड द मैन, मैंने आदमी को पैसे दिए. एंड ब्रोट इट बैक टू माई वर्क रूम, और इसे मैं अपने वर्क रूम में ले आया जहाँ काम करता था वहाँ पर. एट द बैक ऑफ द गैराज, कहाँ था ये वर्क रूम भी, गराज के पीछे. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, जो क्रिसमस की संध्या थी ना, क्रिसमस से पहली शाम को मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया. ये आपका पैराग्राफ है जो आपको रीड करना है, फिर क्वेश्चन देने भी. एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ. हु इज़ द
ऑथर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का ऑथर कौन है अभी, इस कहानी का ऑथर कौन है, लेसन के आखिर में लिखा होता है उसका नाम भी, तो देखिए आप खुद लिखना भी यहाँ पर। व्हाट डिड द ऑथर नोटिस इन द जंक शॉप, क्या देखा उसने वहाँ पर भी जंक शॉप में, ए डैमेज्ड डेस्कटॉप, एक खराब मेज देखी थी ना वहाँ पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोरी, कहानी का नाम क्या है अभी, ये भी आप अपने आप लिख सकते हो। द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड, ये दो क्वेश्चन आप लिख सकते हो अपने आप भी, पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम लिखना है भी अपने आप। व्हाट डिड द ऑथर डिसाइड, ऑथर ने क्या किया, ही डिसाइडेड टू हैंड ओवर जिम्स लेटर टू हिज वाइफ कैनी, उसने जिम की पत्नी को उसका लेटर देने का फैसला किया। तो ये इस कहानी के हिसाब से पर्सन ये बनता है अभी, लेकिन यहाँ पर इस पहले के हिसाब से पर्सन क्या बनता है अभी, ही डिसाइडेड टू बाई द डेस्कटॉप, ही डिसाइडेड टू बाई द डेस्कटॉप, उसने क्या फैसला किया अभी, वो डेस्कटॉप खरीद लेता है अभी। तो इस पहले के हिसाब से पर्सन ये है अभी, इन कहानी के हिसाब से बार बार पर्सन ये आ रहा था, इसलिए मैंने ये भी लिख दिया अभी, दोनों पर्सन लिख दिए हैं। तो इस पहले के हिसाब से इसका उत्तर ये लिखना है। और वैसे अगर वो पूछे तो उसने क्या फैसला किया था अभी, उसने फैसला किया था कि मैं ये पत्थर जो उसमें डेस्कटॉप के ड्रॉर में निकला था उसकी पत्नी, जो जिम की पत्नी थी कैनी को लौटाऊंगा अभी। व्हेन डिड द ऑथर स्टार्ट वर्किंग ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर काम करना कब शुरू किया लेखक ने भी, ऑथर स्टार्टेड वर्किंग ऑन द डेस्क ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की संध्या पर आया था इसके अंदर। तो अगर ढंग से पहले आप पढ़ेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा, इसके वर्ड मीनिंग आ जाएंगे, तो क्वेश्चन आंसर आप अपने आप कर सकते हो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैराग्राफ है, द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, बूढ़ी औरत एक व्हील चेयर बैठी हुई थी भी, हर हैंड फोल्डेड इन हर लैप, मतलब उसकी हाथ गोद में थे, मतलब भी हाथों की अंटी मारे हुए थी भी, मोड़े हुए थे हाथों को भी, फोल्डेड मोड़े हुए। शी हैड सिल्वर वाइट एयर पाइंड इनटू ए विस्पी बन, शी हैड सिल्वर वाइट एयर, सिल्वर बहुत सफेद बाल हो गए थे ना, सिल्वर चांदी जैसे भी, पिंड इनटू ए विस्पी बन, मतलब एक विस्पी बन मतलब एक छत्ता सा बनाई हुई थी, अपने बालों का जूड़ा बनाए हुए थी। शी वाज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वहाँ बाग की तरफ देख रही थी, गेजिंग आउट बाग की तरफ देखना, शी वाज गेजिंग आउट वह बाग की तरफ देख रही थी, ठीक है। हेलो आई साइड मैंने कहा, शी टर्न्ड वह मुड़ी, एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, और एक उदासीपूर्ण ढंग से, वैकेंट मतलब खाली भी, मतलब रिक्तता से, खालीपन ढंग से, मतलब उदासीपूर्ण ढंग से उसने मेरी तरफ देखा। हैप्पी क्रिसमस कैनी, कैनी हैप्पी क्रिसमस, आई वेंट ऑन मैं चलता गया, आई फाउंड दिस मुझे यह मिला था, आई थिंक इट इज़ यूअर्स मैं सोचता हूँ यह तुम्हारा है, एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे ही मैं बोल रहा था, एज आई वॉज स्पीकिंग मैं बोल रहा था, हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस उसकी आंखें मेरे चेहरे से हटी नहीं, मतलब उसकी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी। आई ओपन द टीन बॉक्स मैंने टीन बॉक्स को खोला, एंड गेव इट टू हर उसे दिया, दैट वाज द मोमेंट हर आइज लीट अप उसकी आंखों में चमक आ गई, वी रिकॉग्नाइज जैसे पहचान से, एंड हर फेस बिकेम सफस्ड, हर फेस बिकेम सफस्ड उसका चेहरा खुश हो गया, विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस खुशी की चमक से भी, ग्लो चमक, ग्लो ऑफ हैप्पीनेस खुशी की चमक से, आंखों में रोशनी आ गई, चेहरा चमक उठा, क्यों कि उसने लिखा ही पहचान ली उस लेटर की भी। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क मैंने डेस्क के बारे में बताया, अबाउट हाउ आई फाउंड इट कि मैंने इसे कैसे पाया, बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग परंतु मैं नहीं सोचता कि सुन रही थी, क्योंकि उसने पत्र देखती ही अपना होशवास खो दिया, अभी सुनना ही बंद कर दिया, बस पत्र को देख रही है। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग उसने कुछ नहीं कहा एक पल के लिए, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विनम्रता से पत्र को सहलाया, विद हर फिंगर टिप्स अपनी उंगलियों के चोटी से, ये इतनी फिंगर टिप्स ये बोलते हैं फिंगर टिप्स, इनसे लेटर को सहलाया, जैसे कि उसका पति उसके पास आ गया हो ऐसा उसे महसूस हुआ। हु वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, व्हील चेयर में कौन बैठा हुआ था, मिसिज कैनी, जिम्स वाइफ वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, कौन बैठा हुआ था, मिसिज कैनी, कौन, जिम की पत्नी। व्हाट डिड द ऑथर गिव कैनी, क्या दिया ऑथर ने कैनी को भी, ही गेव हर द लेटर ऑफ हर हस्बैंड, उसके पति का पत्र दिया, क्या दिया अभी, उसके पति का पत्र। व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑन द फेस ऑफ कैनी, कैनी के चेहरे पर क्या हाव भाव थे, वैन शी रिकॉग्नाइज द हैंड राइटिंग ऑफ हस्बैंड, जब उसने अपने पति की लिखाई को देखा। देन शी बिकेम वेरी हैप्पी, तब वह बहुत खुश हो गई। देयर वाज ब्राइटनेस इन आइज, उसकी आंखों में चमक आ गई, बहुत खुश हो गई भी। तो ऐसे ही आप भी कोशिश किया करो दूसरों की मदद करने की,
दूसरों की मदद करोगे, दूसरों को खुश करोगे तो आप भी खुश रहोगे भी। तो ठीक है, हमेशा दूसरों की खुशी के काम करने का प्रयास किया करो भी, और खुशी के काम करने का भले ना कर सको, किसी को दुखी मत किया करो भी, तंग तो किसी को करना है मत। ठीक है, हमेशा खुश रहोगे और खुश रखोगे तो। थैंक यू।